So hello guys, welcome back to my channel and let's talk about what gonna be happen in Revamp the Undead Story BL series episode 6। तो जैसे कि पिछले एपिसोड के आखिर में हमने देखा था कि जेट को ये पता चल चुका था कि रामिल और उसके जो लोग हैं यानी मेथा, सियर, माकिन और बाकी जो वैम्पायर्स हैं वो लोग इकट्ठा होने वाले हैं उनके कुछ रिचुअल्स की वजह से। तो जेट ने ये प्लान किया था कि वो लोग अब उन लोगों को पर हमला करेंगे और उन्हें अपना सबक सिखाएंगे, जैसे कि वो हंटर्स है और वो लोग वैम्पायर्स को किल करते हैं। इसीलिए सभी मिलकर ये प्लान बनाते हैं। अब एलिस को जब ये पता चलती है कि वो लोग रामिल और उनके लोगों को मारने वाले हैं तो ये सुनकर उसे पन के लिए बहुत ही ज़्यादा फिक्र होता है, क्योंकि उसे पता है कि पन रामिल से प्यार करता है। तो वो शायद पन को इस बारे में बता देता है। अब जब पन को इस बारे में पता चलता है तो वो बहुत ही ज़्यादा वरीड हो जाता है रामिल के लिए, जैसे कि उसे पता है कि उसने पिछले रात को ही रामिल को अपने घर से निकाल दिया था, ये कहकर कि वो रामिल से प्यार नहीं करता है। तो उसे पता है कि रामिल अब अपने वर्ल्ड में वापस जाने वाला है, इसीलिए ही शायद वहाँ पर इस रिचुअल का इंतज़ाम किया गया है। पर पन रामिल को किसी भी तरीके से हर्ट होने नहीं दे सकता था, इसीलिए वो अपने घर से निकल जाता है रामिल के पास जाने के लिए। तो जब वो रामिल के पास पहुंचता है तो वो देखता है कि रामिल अपने लोगों के साथ बातें कर रहा है और वहाँ पर ड्रिंक कर रहा है, जैसे कि उस दिन इसका सेरेमनी था कि रामिल अपने पावर में वापस आ चुका है। इसीलिए वो अपने सभी फॉलोअर्स को वहाँ पर बुलाया था और वो उससे ये डिक्लेयर कर रहा था कि आज से वो उनके किंग के तौर पर फिर से अपना काम स्टार्ट करने वाला है और इस वजह से वो वैम्पायर ग्रुप फिर से अभी अपने पावर में आने वाला है। तो रामिल जब वहाँ पर अपने लोगों से बातें कर रहा था और ड्रिंक कर रहा था, पन तभी वहाँ पर पहुँचता है। अब एक ह्यूमन को वहाँ पर देखकर सभी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं, जैसे कि वैम्पायर्स को तो ये आसानी से समझ में आ ही जाता है कि कौन उनके बीच में ह्यूमन है, जैसे कि वहाँ पर पन के अलावा और भी कोई ह्यूमन नहीं था, इसलिए उसके बॉडी के स्मेल से ही सभी को यह पता चल जाता है। पर जैसे कि वो रामिल से मिलने के लिए आया था तो कोई भी पन को हर्ट करने के बारे में नहीं सोच सकता था। तो पन रामिल से कहता है कि चलो मेरे साथ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। पर रामिल पन की बात सुनना नहीं चाहता था और ना ही वो पन के साथ जाना चाहता था। तो पन रामिल को उसका हाथ पकड़कर ज़बरदस्ती अपने साथ खींच कर लेकर जाता है और उससे कहता है तुम कभी भी मेरी बात सुनते क्यों नहीं हो, मैं कह रहा हूँ ना कि मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करना है। तो पन जब रामिल को अपने साथ बाहर लेकर जाता है तभी उसके जो कलीग्स हैं वो लोग वहीं पर पार्टी पर ही रह गए थे। वो सभी देखते हैं कि रामिल को पन हाथ पकड़कर वहाँ से लेकर जा रहे हैं। वो लोग भी उनके पीछे जाना चाहते थे पर मेथस और मैकिन सियर को रोक देते हैं, ये कहकर कि उन दोनों के बीच में हमें नहीं जाना चाहिए। इसीलिए सियर वहाँ पर नहीं जा पाता, पर उसको अपने लीडर के लिए बहुत ज़्यादा फिक्र होता है, जैसे कि वो ये जानता है कि पन वैम्पायर है और एक हंटर भी है। पर मेथस की बातों की वजह से वो पन के पीछे नहीं जाता। तो पन जब रामिल को अपने साथ लेकर जाता है तो वो उससे कहता है कि तुम लोगों को अभी यहाँ से निकल जाना चाहिए। तो रामिल कहता है क्यों? तो पन कहता है कि मेरे जो हंटर ग्रुप के जो दोस्त है जिसका लीडर जेट है वो सभी तुम उन लोगों पर हमला करने के लिए यहाँ पर आने वाले हैं। इससे पहले कि वो लोग यहाँ पर आए तुम्हें यहाँ से निकल जाना चाहिए। पर रामिल उससे कहता है कि मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। तो पन उससे कहता है तुम मेरी बात सुन क्यों नहीं रहे हो, तुम लोग प्रॉब्लम में पड़ने वाले हो। तो रामिल उससे कहता है मैं अगर प्रॉब्लम में पड़ भी जाऊँगा तो तुम्हें इससे क्या है, तुम तो मुझे प्यार नहीं करते हो ना, तो तुम चले जाओ यहाँ से। ये कहकर रामिल वहाँ से जाने लगता है। तो पन रामिल का हाथ पकड़कर उसको फिर से अपनी तरफ खींचता है और उसके होठों पर किस करता है। तो रामिल पन का ऐसा एक्शन देखकर बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है और वो भी उसे बैक किस करता है, जैसे कि रामिल पन से बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है। अब पन चाहे रामिल से कितना भी कुछ क्यों ना कहे, रामिल उसके दिल से पन के लिए जो प्यार है वो निकाल ही नहीं पाता है, इसलिए वो भी पन को बैक किस करता है और पन की किस से रामिल बहुत ही ज़्यादा हैप्पी भी होता है। तो रामिल का किस बैक करके पन उससे कहता है अब तो तुम जाओगे ना मेरी बात सुनकर। पर यहाँ पर पन की बात सुनने का वक्त रामिल के पास था ही नहीं,
क्योंकि तभी उन लोगों को बाहर से बहुत सारे लोगों की आवाज़ें सुनाई देता है। तो ये आवाज़ें सुनकर रमिल और पन एक दूसरे की तरफ देखते हैं और वो दोनों जल्दी से हॉल की तरफ निकल जाते हैं, जहाँ पर रमिल के बाकी सारे लोग भी और कलीग भी थे। तो वो लोग जब वहाँ पर पहुँचते हैं तो वो देखते हैं कि हंटर्स यानी जेट, एलिस, पॉल, कास्टर सभी वहाँ पर आ चुके थे और उनके साथ बहुत सारे बाकी और भी हंटर्स थे और उन लोगों के और रमिल के लोगों के बीच में फाइट शुरू हो चुका था। दोनों ही एक दूसरे पर भारी पड़ रहे थे। कभी जेट सभी को मार रहा था तो कभी मेथास और सियर सभी को मार रहे थे। अब इन हाथापाई के बीच में जितने चोट हंटर्स को लगते हैं उतने चोट वैम्पायर्स को भी लगते हैं और ऊपर से मकिन यहाँ पर जख्मी भी हो जाता है। तो रमिल अपने लोगों को जख्मी होते हुए देखकर वहाँ पर चुपचाप खड़ा तो रह नहीं सकता था, इसलिए वो भी मैदान पे कूद जाता है और वो भी बहुत सारे हंटर्स को किल करता है। पर यहाँ पर जैसे कि रमिल का पावर पूरा तो वापस आ चुका था, पर फिर भी वो थोड़ा बहुत वीक था, इसीलिए सभी के सामने वो वीक हो जाता है और वो ज़मीन पर गिर जाता है। तो पन जल्द से जाकर रमिल को होल्ड कर लेता है अपनी बाहों में, पर रमिल को ऐसे गिरते हुए देखकर एलिस उसके सीने पर एक एरो दाग देती है, जिस वजह से रमिल के बॉडी से ब्लड बाहर निकलने लगता है और रमिल को ऐसे देखकर पन को बहुत ही ज़्यादा तकलीफ होता है। वो रमिल को कस के होल्ड कर लेता है और उसे बुलाने लगता है। तो एलिस ने शायद ऐसा इसीलिए किया होगा कि अगर वो रमिल को ऐसे हर्ट नहीं करेगा तो जेट उसे और भी बुरी तरह से हर्ट करेगा और ये पन के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। जैसे कि एलिस को ये पता है कि उसके एरो से रमिल को उतना ज़्यादा चोट नहीं लगेगा जितना जेट उसे चोट पहुंचा सकता है। तो शायद पन रमिल को ऐसे देखकर बहुत ही ज़्यादा रोने लगता है और वो रमिल को ज़ोर ज़ोर से पुकारने भी लगता है, पर रमिल की हालत तभी अचानक से थोड़ी सी ख़राब हो जाती है और शायद वो बेहोश हो जाता है। अब रमिल को ऐसे बेहोश होते हुए देखकर जेट बहुत ज़्यादा हैप्पी होता है, क्योंकि उसे लगता है कि उसने रमिल को मार दिया है, क्योंकि एलिस और बाकी सबको लगता है कि रमिल और उसके ग्रुप के मेंबर्स ने ही उनके फैमिली को मारा है। अब इस बात में कितनी ज़्यादा सच्चाई है ये तो अभी भी हमें पता नहीं है। सो देखते हैं कि मैंने जैसा बताया है वैसा होता है या नहीं। सो गाइस, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए रियल स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय दोस्तों।